साईं राम। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लाई हूँ। प्लीज़ कहानी को साईं बाबा की पूरी सुनना। कौन कहता है कि बाबा हमारी पुकार नहीं सुनते, हमारी मुराद नहीं सुनते? क्या वो हमारे साथ नहीं रहते? इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि बाबा हमारे साथ हर पल रहते हैं और सपनों के द्वारा वो हमारे जीवन की सारी बातें बता जाते हैं। तो एक लड़की थी। लड़की इतनी दुखी थी अपने परिवार से कि बहुत, वो गरीब घर में पल रही थी। तो बस एक दिन उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हो गई तो वो गरीब घर में उसके माँ बापों ने उसकी शादी कर दी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। साईं बाबा को बहुत मानती थी। साईं बाबा की छोटी सी प्रतिमा अपने घर ले गई, अपने ससुराल, और ले जाकर पूजा पाठ करने लगी। लेकिन उसके जो ससुराल के जितने भी लोग थे, उसकी सास थी, नंदे थीं, कोई भी साईं बाबा को नहीं मानती थी और बाबा का तिरस्कार करती रहती थी। तो बस इस बात से वो लड़की बड़ी दुखी रहती थी। और ऐसे ही टाइम बीतता गया। 1-2 साल हो गए, उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो, उसकी सास और उसकी ननद बहुत ताने देने लगी कि तुझे तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ, इतने साल हो गए, कब होगा तेरे बच्चा? अब वो लड़की रोती और बाबा के सामने सर झुकाती और रोती, मंदिर में पूजा करती और दिन और रात रोती रहती और बाबा से दुआ करती कि बाबा मेरी प्रार्थना सुन लो, कब सुनोगे मेरी प्रार्थना? तो बस ऐसे ही वक्त बीत रहा था। बाबा उसकी पुकार सुन रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे परिवार ने उससे बहुत डट कर लड़ाई करी। उसकी सास ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तू तो बांझ है, तू तो कभी जीवन में माँ नहीं बन पाएगी और तू तो हमारे घर में आकर कलंक लगा दिया। ना जाने अनंत बातें। उस दिन उस लड़की का बांध टूट गया और वो कहने लगी बाबा से कि बाबा, अगर तुम हो तो इतना अत्याचार देख रहे हो, तुम मेरे जीवन में हो, मैंने सदा तुम्हारी पूजा की, सेवा की, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? आज मुझे अवश्य बताना। मुझे नहीं पता बाबा, मेरे सपने में आओ, मेरे सपने में आकर मुझे वो सब कुछ बता जाओ। उसी रात को वो रोते रोते सो गई। जब वो सो गई तो बाबा उसके सपने में आए, स्वयं चल कर आए। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि बेटी तू मत रो। उसके सर पे हाथ रखा और बाबा ने कहा कि बेटी तू बिल्कुल मत रो, मैं तेरे साथ हूँ, सदैव रहूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ तेरा रखवाला। मैं जानता हूँ तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे आंसुओं को मैं संभाल रहा हूँ, गिन रहा हूँ मेरे बच्चे, तू परेशान मत हो। वो रोने लगी और सपने में और कहने लगी कि बाबा, देख रहे हो ना मैं कितना अत्याचार सह रही हूँ इस घर में। बाबा ने कहा मुझे सब कुछ पता है, तू मेरे व्रत रख ले। जैसे ही तू मेरे व्रत करेगी तो जो तेरे कर्म हैं वो धुल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और जो तेरी मुराद है मैं अवश्य पूरी करूँगा। और ये कहकर बाबा उसके सपने से चले गए। अब वो लड़की उठ गई। सुबेरे सोमवार का दिन था, 4-5 दिन बच रहे थे वीरवार के दिन के। तो वो लड़की सोचने लगी कि मैं बाबा का व्रत करूँगी, लेकिन वो किसी को भी नहीं बता रही थी। एक छोटे से बच्चे से उसने बुधवार वाले दिन ही सारा सामान मंगा लिया और चुपचाप किसी को नहीं बताया बाबा का व्रत उठा लिया। बाबा का व्रत करने लगी, कहानी सुनने लगी, किताब पढ़ने लगी। अब बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही उसने पहला व्रत किया, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, पहला व्रत किया तो जो बेवजह सास हमेशा लड़ती थी, उस दिन उसके घर में लड़ाई नहीं हुई, शांति बनी रही। और जब उसने दूसरा व्रत किया तो उसके पति उससे प्यार नहीं करते थे, वो भी प्यार करने लगे। उसके घर में सुख शांति हो गई, उसके पति की अच्छी नौकरी लग गई। और ऐसे ही ऐसे दिन बीत रहे थे। तो उसने जो भी जितने भी व्रत बोले थे वो पूरे होते होते बाबा ने उसको खुद सपना दिया कि बेटी, तेरे पेट में एक अंश मैंने डाल दिया है, अब तू माँ बनेगी।
और इस सपने को देखकर वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। बाबा ने उसे बच्चा दिया, बेटे का फल दिया और बस उसकी मुराद पूरी हो गई। तो कौन कहता है कि बाबा सपने में नहीं आते? कौन कहता है कि बाबा हमारी समस्या का हल नहीं बनते? कौन कहता है कि बाबा ने हमारा साथ नहीं दिया? अरे बाबा को मान के देखिए, बाबा को बुला कर देखिए, बाबा को पुकार कर देखिए। बाबा हमें हर समस्या से निकाल लेती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करके जाना। साईं साईं लिखना। इसी के साथ ओम साईं राम फॉलो करना।